हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 7.11 के 10 सवाल तक हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। जो प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, देखें। इंटीग्रल -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx। तो इसका निश्चित समाकलन देखें इसको हम चेक करेंगे कि यह फलन सम है या विषम फलन है। तो इसके लिए हम मान लेंगे, माना f(x) = sin स्क्वायर x। ठीक है। अब x के जगह हम -x रखेंगे। यदि इसका मान f(x) के बराबर ही आता है तो यह सम फलन हो जाएगा, और ऋणात्मक आ जाता है f(x) का मान तो वो विषम होगा। तो उस स्थिति में इसका अलग अलग समाकलन होता है। तो यहाँ देखें, x की जगह हम -x रखें तो sin स्क्वायर ये sin -x हो जाएगा, और इस पूरे का स्क्वायर करें तो यह हो जाएगा आपका ये माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और इसका वर्ग करते हैं तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। और यह आ गया आपका f(x) के बराबर आ गया। ठीक है। तो f(x) क्या हो गया, समफलन हो गया। तो यहाँ लिख लें, अतः f(x) समफलन है। और जब समफलन है तो ये हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रल आपका यह हो जाएगा -π/2 से π/2 और साइन स्क्वायर x dx, यह बराबर हो जाएगा 2। ठीक है। और 0 से π/2 और साइन स्क्वायर x dx। अब इसका हम जो है समाकलन करें तो साइन स्क्वायर x का समाकलन हम नहीं जानते हैं, तो इसको cos x में बदल दें। ठीक है। 2 इंटीग्रेशन आप 0 से π/2 और इसको बदल दें कास के रूप में, तो 1 - cos 2x/2 इंटू dx। ठीक है। cos 2x का फार्मूला लगा दें साइन के रूप में। अब इस दोनों को अलग अलग कर लें हम, तो देखें इस 2 से यह 2 कट जाएगा और मिल जाएगा आपका 0 से π/2 1 - cos 2x इंटू dx। फिर दोनों को अलग अलग लिख लें, तो 0 से π/2 इंटू dx माइनस इंटीग्रल 0 से π/2 cos 2x dx। तो इसका हो जाएगा आपका x। ठीक है। और यहाँ जो है आप लिमिट लिख लें, और इसका हो जाएगा cos x का होता है sin x, तो यहाँ हो जाएगा sin x। और x की जगह 2x दिया तो इसका अवकलन कर लें तो 2 हो जाएगा, 2 से इसको हम भाग कर दें और यहाँ लिमिट रख लें। इसी को हल कर लें तो आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ x का मान जो है π/2 हो गया, -0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखें 1/2 यहाँ रखें x का मान, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन 0। तो साइन पाई का मान जो है यह 0 होता है। साइन 180 अंश का मान 0 होता है। तो यहाँ देखें यह π/2 हो जाएगा और माइनस हाफ
यह जीरो माइनस साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मान π/2 इसका हो गया आंसर। तो यही आपका जो है इसका निश्चित समाकलन है, इसे आप नोट कर लें। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है इंटीग्रल 0 से π(x) dx/1 + sin x। तो इसका हल देखें। इसे मान लिया जाए, माना I बराबर इंटीग्रल 0 से π(x) dx/1 + sin x। इसको हम पहला समीकरण मान लें और फार्मूला होता है, चूँकि 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx। तो इसी फार्मूले का इसमें यूज करें तो क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 से π और यहाँ हो जाएगा a माइनस x है तो पाई माइनस x हो जाएगा बट्टे 1 + साइन पाई माइनस x dx। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 0 से पाई माइनस x बट्टे, अब देखें 180 अंश में से थीटा घटा रहे हैं, सेकेंड में जाएगा तो यह हो जाएगा 1 + साइन x हो जाएगा। ठीक है, इंटू dx। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो इधर जो है 2i हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0 से पाई, और देखें इसका हर समान है, दोनों का हर समान है। तो यह हो जाएगा आपका x + पाई माइनस x बट्टे 1 + साइन x dx हो जाएगा। x से x कट जाएगा और यह हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई 1/1 + साइन x dx यह बचेगा। अंश और हर में 1 - साइन x से गुणा कर दें। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पाई 0 से पाई 1 - साइन x बट्टे 1 + साइन x और गुणे 1 - साइन x। ठीक है, तो यह हो गया आपका पाई 0 से पाई 1 - साइन x बट्टे 1 - साइन स्क्वायर x dx हो गया। अब देखें यह आपका बदल गया 0 से पाई 1 - साइन x बट्टे, या 1 - साइन स्क्वायर x होता है क्या, कास स्क्वायर x के बराबर होता है। अब इसको जो है दोनों भाग, यहाँ ऊपर 2 पद है, दोनों पदों में कास स्क्वायर x से भाग करें तो देखें यह 0 से पाई हो जाएगा और 1 बट्टे कास स्क्वायर x माइनस साइन x बट्टे कास x कर लें और इंटू 1 बट्टे कास x हो गया इंटू dx। अब देखें 0 से पाई यह हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस यह हो जाएगा tan x और इंटू यह ऊपर जाएगा तो यह सेक x हो जाएगा इंटू dx। यह पाई हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x का होता है tan x और इसका होता है सेक x। ठीक है, tan x सेक x का इंटीग्रेशन सेक x होता है और इस पे हम लिमिट रख लेंगे। अब यहाँ लिमिट हम रखें इसमें तो पाई और यहाँ हो जाएगा tan पाई माइनस सेक पाई और माइनस
tan 0 माइनस sec 0, ये लोअर लिमिट रखें। अब देखें यहाँ हो जाएगा पाई, तो देखें यहाँ tan पाई का मान जो है tan 180 अंश का मान 0 हो जाएगा और माइनस sec पाई इसका मान जो है आपका -1 हो जाएगा, -1 माइनस tan 0 का मान 0 और sec 0 का 0 का मान 1 होता है, sec 0 का भी मान 1 होगा, तो यह हो जाएगा आपका -1। ठीक है, यह हो गया पाई, माइनस से माइनस गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 हो गया और यह हो जाएगा आपका 2 पाई। और इधर आपका आया हुआ है जोड़े हैं तो यह 2i के बराबर है, तो इसलिए i का मान हमारा यह पाई हो जाएगा। तो यही आपका निश्चित समाकलन होगा, यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13 नंबर का दिया है -π/2 से π/2 sin 2⁷x dx। तो इसका हल देखें। तो देखें इसे हल करने के लिए हम देखेंगे कि f(x) ले लेंगे sin 2⁷x और x की जगह -x अगर रखेंगे और इसका मान जो है f(x) के बराबर आ जाएगा तो सम फलन होगा, और -f(x) आएगा तो विषम फलन होगा। जब विषम फलन होगा तो इसका मान जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हल करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, लेकिन सम फलन आता है तो इसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ देखें, माना f(x) बराबर हम मान लेंगे sin 2⁷x, तो इसलिए x की जगह हम रखें -x, तो यहाँ हो जाएगा sin -ax और इसके पूरे के ऊपर 7 घात। अब देखिए साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है और इसके ऊपर 7 घात है, तो माइनस का 7 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा और यह हो जाएगा साइन 7 घात। ठीक है, और यह कितना हो जाएगा, यह f(x) के बराबर है, तो यहाँ हो गया f(x). ठीक है, तो इसलिए f(x) जो है विषम फलन है, विषम फलन है। तो जब विषम फलन है तो विषम फलन की स्थिति में क्या होता है, यह 0 हो जाएगा इसका समाकलन, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए अतः -π/2 से π/2 sin 2⁷x dx, इसका मान जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14 नंबर का, दिया 0 से 2π cos 5x dx। तो इसका समाकलन देखेंगे इसका मान जो है क्या आ रहा है, सम आ रहा है, विषम आ रहा है। तो ये होता है, देखें इसको मान लें हम f(x) के बराबर cos 5x। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है, चूँकि 0 से 2a f(x) dx इसका मान हो जाता है इसका 2 होता है और लिमिट इसका आधा हो जाता है, 0 से a हो जाता है और f(x) dx। ठीक है, कब, यदि f 2a में से x को घटा रहे हैं और इसका मान जो है f(x) के बराबर आ जाता है, तो उस स्थिति में यह मान होता है इसका। ठीक है, और इसी का मान 0 होता है कब, इसी का मान 0 हो जाता है कब, यदि f 2a - x
बराबर यह माइनस एफ एक्स के बराबर आता है। तो यह फार्मूला होता है, ठीक है। तो उसी फार्मूले के तहत हम इसको देखें तो यहाँ हम लिखें एफ ए एफ, यहाँ क्या लिमिट था 0 से 2 पाई, तो 2a की जगह 2 पाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स बराबर कास 2 पाई माइनस एक्स, और इसके ऊपर जो है यहाँ 5 घात हो जाएगा, कास 360 माइनस एक्स जो है कास एक्स हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा कास टू द पावर 5 एक्स हो जाएगा, और यह मिल गया आपका एफ एक्स के बराबर, ठीक है। यह एफ एक्स के बराबर हो गया। तो जब एफ एक्स के बराबर होगा तो इसका इंटीग्रेशन जो है यह होगा, ठीक है। तो देखें इसलिए ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और कास टू द पावर 5 एक्स डी एक्स, यह हो जाएगा 2, ठीक है। और 0 से इसका लिमिट जो है आधा हो जाएगा, ठीक है। और कास टू द पावर 5 एक्स डी एक्स। अब पुनः इसको एफ एक्स मानेंगे तो एफ एक्स तो मान चुके हैं, इसको जी एक्स मान लेंगे और देखेंगे सम है कि विषम है। तो सम है तो इसका हल होगा, नहीं तो विषम अगर होगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो पुनः हम मान लें इसको, पुनः माना जी एक्स बराबर कास टू द पावर 5 एक्स, तो एक्स की जगह जो है हम माइनस एक्स रखें, ठीक है। पुनः यही प्रक्रिया अपनाएंगे हम, ठीक है, यही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो यहाँ से 2a में से x घटाएंगे तो यहाँ में लिमिट हमारा हो जाएगा पाई हो गया है, तो पाई में से x को घटाएंगे, तो इसलिए g पाई माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कास पाई माइनस एक्स और इसके ऊपर 5 घात हो जाएगा। अब देखें कास 180 में से थीटा घटाते हैं तो सेकंड में जाएगा, सेकंड में कास का मान जो ऋणात्मक होता है तो यह हो जाएगा कास माइनस हो जाएगा और कास एक्स हो जाएगा और इसके ऊपर 5 घात हो जाएगा। तो ऋण का 5 बार गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा और यह हो जाएगा कास टू द पावर 5 एक्स हो गया, और यह आपका हो जाएगा ये माइनस जी एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में देखें इसका मान क्या होगा, यहाँ देखें ये 0 होता है कब, जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारा माइनस जी एक्स के बराबर आ गया है, यहाँ माइनस जी एक्स के बराबर आ गया, तो इसलिए यह हमारा हो जाएगा तो इसलिए यह इसका मान 0 हो जाएगा और यह किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इस तरह से हमारा लिमिट जो है ये जो समाकलन है 0 से 2 पाई कास टू द पावर 5 एक्स डी एक्स, ठीक है, यह बराबर जो है 2 0 से पाई और कास टू द पावर 5 एक्स डी एक्स, इसका मान जो है 0 आ गया। तो इस तरह से यह हो गया आपका 0 से 2 पाई और कास टू द पावर 5 एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो यही जो है आपका हल है, तो इसे नोट कर लें। और इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों का हल अब हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।